नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी नदी की कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं बल्कि कह सकते हैं भारत की आत्मा है। ये गंगा की महागाथा है, उसके पवित्र जन्म से लेकर शक्तिशाली सागर में उसके मिलन तक की पूरी यात्रा। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से। कहते हैं यहीं पर गंगा स्वर्ग से उतरी थी, एक दिव्य देवी के रूप में जिसने नदी का रूप ले लिया। सोचकर ही देखिए, ये कल्पना ही मन में कितनी पवित्रता और दिव्यता का एहसास जगाती है ना? लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि इतनी पूजनीय नदी आखिर दुनिया की सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी नदियों में से एक कैसे बन गई? यही वो कठोर विरोधाभास है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। एक देवी का जन्म हिमालय के ऊंचे, बहुत ऊंचे स्रोतों में। अच्छा, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो गंगा की यात्रा उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है और ये जगह 3892 मीटर की ऊंचाई पर है। सोचिए कितनी ऊंचाई पर। यहीं पर बर्फ पिघलकर एक छोटी सी धारा बनती है जो आगे चलकर भारत की सबसे शक्तिशाली नदी बन जाती है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, अपने उद्गम पर जहां से ये निकलती है, इसे गंगा नहीं कहते, इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और ये नाम जुड़ा है राजा भगीरथ की उस पौराणिक कथा से जिनकी महान तपस्या से ये नदी पृथ्वी पर आई थी। अब जैसे ये नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है, ये भारत के विशाल और घनी आबादी वाले मैदानों में अपनी महायात्रा शुरू करती है। तो देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ों से उतरने के बाद गंगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मैदानों में प्रवेश करती है। फिर ये बिहार और झारखंड से होकर बहती है और अंत में पश्चिम बंगाल पहुंचती है, अपने अंतिम पड़ाव यानी समुद्र के बिल्कुल करीब। आप जानते हैं, हर महान नदी की तरह गंगा भी अकेली नहीं है। वो अपनी सहायक नदियों से शक्ति पाती है। जैसे शरीर में नसें होती हैं, इसके बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती और घाघरा जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, इसमें जान डालती हैं। और दाहिने किनारे से इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना और सोन इसे और भी विशाल बनाती हैं, इसके प्रवाह को बढ़ाती हैं। और जब ये सारी धाराएं मिलती हैं, तब हमें गंगा का असली विशाल पैमाना और उसका प्रभाव समझ में आता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों के लिए जीवन का स्रोत है, एक लाइफलाइन है। जरा इसकी लंबाई पर गौर कीजिए, 2525 किलोमीटर। ये एशिया की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये दूरी ही इसके विशाल पैमाने को बयां करती है। और इसका बेसिन यानी वो पूरा का पूरा इलाका जिसका पानी बहकर गंगा में आता है, वो 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा एरिया है ये विशाल क्षेत्र करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी रोजी रोटी का आधार है, जो सीधे सीधे इस पर निर्भर हैं। तो गंगा एक तरह से एक आर्थिक इंजन है। कैसे? ये खेती के लिए सिंचाई का पानी देती है, टिहरी जैसे बड़े बड़े बांधों से बिजली पैदा होती है। ये व्यापार और परिवहन के लिए एक ऐतिहासिक रास्ता रही है। और हाँ, अनगिनत मछली पकड़ने वाले समुदायों का तो पालन पोषण ही इसी से होता है। लेकिन इसके आर्थिक महत्व से भी कहीं ज्यादा गहरा इसका आध्यात्मिक पहलू है। हम कह सकते हैं कि गंगा हिंदू धर्म का आध्यात्मिक हृदय है। देखिए, हिंदुओं में ये एक बहुत गहरी आस्था है कि गंगा में सिर्फ एक डुबकी न सिर्फ आपके वर्तमान के बल्कि पूरे जीवन के पापों को धो देती है। इसके जल को हमेशा से ही प्रतीकात्मक रूप से शुद्ध और पवित्र करने वाला माना गया है। और इसी आस्था के कारण इसके किनारों पर बड़े बड़े केंद्र बसे हैं, जैसे हरिद्वार जहां गंगा पहली बार मैदानों में आती है, प्रयागराज जहां पवित्र संगम होता है, वाराणसी वो आध्यात्मिक राजधानी जहां जीवन और मृत्यु इसके घाटों पर मिलते हैं, और फिर गंगा सागर जहां नदी समुद्र में मिल जाती है। यहाँ तक कि कोलकाता में दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार भी गंगा से ही गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस आस्था और पवित्रता की कहानी के पीछे एक बहुत ही कठोर, एक कड़वी सच्चाई छिपी है। आज ये स्वर्ग संकट में है। ये एक गंभीर इकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना कर रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि गंगा सिर्फ इंसानों का घर नहीं है, ये एक पूरी अनोखी दुनिया को पनाह देती है। यहाँ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन रहती है।
यहीं पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल हैं और कछुओं की तो इतनी प्रजातियां हैं जिनमें से ज्यादातर आज बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ है हमारा विश्वास कि गंगा पवित्र है, शुद्ध करने वाली देवी है, और दूसरी तरफ है हकीकत कि आज ये नदी खतरनाक हद तक प्रदूषित और गहरे संकट में है। तो ये संकट आया कहाँ से? इसके कई स्रोत हैं। शहरों और कारखानों से बिना ट्रीटमेंट के निकला कचरा और सीवेज, हद से ज्यादा मछली पकड़ना, कुछ धार्मिक अनुष्ठान और अंतिम संस्कार की प्रथाएं, बड़े बड़े बांध जो इसके कुदरती बहाव को रोकते हैं, और अवैध रेत खनन जो नदी के पूरे इकोसिस्टम को ही तबाह कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम उस रास्ते पे नजर डालेंगे जो इसे फिर से जिंदा कर सकता है, जो इस पवित्र नदी के लिए आशा की एक किरण है। इस नदी को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कोशिशें की जा रही हैं। आपने गंगा एक्शन प्लान और हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का नाम तो सुना ही होगा। ये सब बड़े कार्यक्रम नदी को उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के एक बड़े मिशन का ही हिस्सा हैं। लेकिन हाँ, ये रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। एक तरफ पॉलिटिकल विल है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, ये हमारी ताकत है, तो दूसरी तरफ अलग अलग एजेंसियों में तालमेल की कमी और भ्रष्टाचार जैसी कमजोरियां भी हैं। मौके भी हैं, जैसे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों की भागीदारी। पर खतरे भी कम नहीं हैं। लगातार होता इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और तेजी से बढ़ती आबादी जैसे गंभीर खतरे आज भी बने हुए हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या आज की टेक्नोलॉजी और हमारी सदियों पुरानी आस्था, ये दोनों मिलकर गंगा को उसके पुराने गौरव पर वापस लौटा सकते हैं? क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम वाकई इस नदी को बचा पाएगा? और आखिर में ये सवाल सिर्फ सरकारों या बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हर नागरिक अपनी इस पवित्र नदी से अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सहयोग से हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।